कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटान किया जाए। जैसे कि हम सबको जानकारी है, भोपाल में 40 साल के पहले एक दुर्घटना घटी और दुर्घटना में जिस प्रकार से वो घटना की विभत्सता की थी, दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये भी एक संयोग है कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन, उस रात में भी यहाँ विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी और हमारी परिषद की पूरी टीम संयोग से उस दिन भोपाल में ही थी। रात के समय गैस लीक होने में हम एमएलए रेस्ट हाउस थे। बाद में उस घटना का मैं जब भी याद करता हूँ तो सिहरन आ जाती है। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन तक पूरा भोपाल का जो दृश्य बना वो वाकई बहुत दर्दनाक था। फिर घटना के 20 साल बाद तक भी निष्ठुरता की सीमा तोड़ते हुए तत्कालीन शासन व्यवस्था ने न तो उसको चलने से रोका, न इसके भविष्य का परिणाम से उनको कोई असर हुआ। ये एक संयोग है कि इस प्रकार के सारे निर्णय करने में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थॉल रेसिड्यूस मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते आए। तो इसलिए इस चीज़ को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं जैसे नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर किए गए अध्ययन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए सभी प्रतिवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को मार्च 2000 में दिए गए निर्देश, जिस 2013 में केरल राज्य की कोच्चि स्थित हिंदुस्तान, ये कोच्चि के संस्थान में 10 टन यूनियन कार्बाइड के समान कचरे का परिवहन कर
ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके इसका एक बार परीक्षण किया गया था TSDF ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया बल्कि इसका परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर 2014 अप्रैल में पुनः UCIL कचरे का 10 मीट्रिक टन ट्रायल भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के निगरानी में TSDF पीथमपुर में पुनः इस प्रकार का इसका परीक्षण किया गया था और वीडियोग्राफी भी कराई थी, और उसके समस्त निष्कर्षों को शपथ पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया था। अगस्त 2015 में ये ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जाकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोगिक निपटान की समस्त रिपोर्ट पुनः सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रस्तुत की। इन समस्त रिपोर्ट में से स्पष्ट रूप से उभर कर सामने ये आया, इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। इन सब कोर्ट और जानकारी के बाद ही चीफ सेक्रेटरी को बताया गया था कि आसपास के गांव के स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण, फसल की उत्पादकता पर प्रभाव, केंद्रीय जल स्रोतों के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण, और तीनों विधाओं में पाया गया कि ये इस प्रकार की कोई भी रिएक्शन, कोई भी नुकसान, नकारात्मक परिणाम नहीं आए। और इसीलिए इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए, और सभी प्रकार की टीमें जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटान किया जाए। और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुँचाया भी है, और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। पूरा प्रदेश का कहीं भी किसी प्रकार की कष्ट हो जाए ये हमारे सबके लिए विषय रहता है। इसीलिए हमने हमारे यहाँ के बाद दोपहर में हमारा प्रयास भी है कि हम सभी लोगों को विश्वास में लेके चलें, सभी लोगों को सारी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने रखें, और इस मुद्दे का राजनीतिकरण न होने दें, क्योंकि ये जो केवल तात्कालिक रूप से लोग राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन लंबे समय तक हमको अगर आगे बढ़ना तो गंभीरता के साथ बढ़ना और सभी जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लें।